तो हाँ बच्चों, ये स्पीकर के साउंड को हम कैसे सुन पाते हैं? तो जो स्पीकर होता है ये अपने जब साउंड प्रोड्यूस करता है तो अपने आसपास के एयर मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट कराता है, और इसके थ्रू आगे वाले जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी वाइब्रेट करने लगते हैं, और इस तरह से सारी एयर मॉलिक्यूल्स लेयर वाइब्रेट होने लगती है। एयर मॉलिक्यूल्स के इस वाइब्रेशन को साउंड वेव कहते हैं, और ये जब साउंड वेव हमारे कानों ईयर तक पहुंचती है तो हम साउंड या म्यूजिक को सुन पाते हैं और इन्जॉय कर पाते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि इस एयर मॉलिक्यूल्स के सिंपल से मोशन से हम म्यूजिक को कैसे सुन पाते हैं। तो इसको समझने के लिए देखना पड़ेगा ईयर एंड इसके अंदर के स्ट्रक्चर को कि ये कैसे कार्य करता है। तो आप देख रहे होंगे कि ईयर की अलग अलग पार्ट्स एक साथ काम कर रहे हैं, जिसके कारण हम म्यूजिक को आसानी से सुन पाते हैं। तो बच्चों, ईयर हमारा जो ईयर है इसमें तीन मेन पार्ट्स होते हैं। ये जो बाहरी पार्ट है इसको आउटर पार्ट कहते हैं, और बीच के पार्ट को मिडिल पार्ट कहते हैं, और अंदर के पार्ट को इनर पार्ट कहते हैं। सबसे पहले देख रहे हैं बाहरी हिस्सा, जिसपे हम टच कर सकते हैं, इसे पिना कहते हैं। ठीक है बच्चों। बच्चों, ये स्पिना का क्या काम होता है? तो स्पिना का काम क्या होता है कि ये पूरी साउंड को कलेक्ट करता है और पूरी की पूरी सारी साउंड ऑर्डिनरी कैनाल के थ्रू ईयर ड्रम में सेंड कर देता है। अब इसे ईयर ड्रम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक ड्रम की तरह थिन स्किन होती है इसकी। कैसी होती है? ड्रम की तरह थिन स्किन होती है, जिसकी सारी वेव हिट करने पर ये क्या करता है? वाइब्रेट करने लगता है। ठीक है। और वाइब्रेट करने के बाद आगे भी एक मतलब इसमें ऐसा कह सकते हो आप कि ये ड्रम की जो ट्रांसपेरेंट सेंसिटिव लेयर होती है, जो कि थोड़े से भी मोशन में वाइब्रेशन होने लगता है, क्योंकि जब ये एयर मॉलिक्यूल साउंड वेव ऑर्डिनरी कैनॉल में वाइब्रेट कराते हैं तो इनके वाइब्रेशन के कारण ईयर ड्रम भी वाइब्रेट होने लगता है। ठीक है। अब हम समझते हैं जो मिडिल पार्ट होता है। तो बच्चों, मिडिल पार्ट में ऐसा क्या होता है, क्या काम करते हैं? तो मिडिल पार्ट जो होता है वो हमारे बॉडी के सबसे छोटे बोन्स, तीन बोन से बना होता है। ये तीनों बोन के कुछ नाम होते हैं। इन तीनों बोन को मिलाकर एक ऑसिकल कहते हैं। इनके नाम है मेलस, इनकस और स्टेपस। इनके कुछ और भी शेप के अकॉर्डिंग इनके नाम पढ़े जाते हैं। तो ये हैमर की तरह दिखता है जो मेलस होता है, और जो इनकस होता है ये एनविल की तरह दिखता है, और जो स्टेपस होता है वो स्टेप की तरह दिखता है। स्टेप मतलब जिसमें घोड़े में चढ़ने के लिए पैर रखे जाते हैं वो। और क्या इनका काम क्या होता है? तो बच्चों, ये जो वाइब्रेट करते हैं ये एक साथ ऑसिकल के साथ वाइब्रेट कराते हैं। मतलब ये हुआ कि जो ऑसिकल ईयर ड्रम के वाइब्रेशन से इनर पार्ट को ट्रांसफर कराता है। केवल ये ट्रांसफर ही नहीं करता, और भी कुछ इसके काम रहते हैं। क्या काम रहते हैं इसके? तो ये क्या करता है? प्रेशर को इंक्रीज करने का काम करता है। मतलब जो एयर साउंड वेव के प्रेशर को इंक्रीज करने का काम करता है। अब इसकी क्या जरूरत पड़ गई? क्योंकि जो इनर पार्ट होता है बच्चों, उसके अंदर लिक्विड होता है, ना कि एयर। अब एयर में साउंड वेव को आसानी से मूव कराना या वाइब्रेट कराना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता, आसान नहीं है। क्योंकि देखो, लिक्विड में प्रेशर को जितना प्रेशर आ रहा था उतने प्रेशर में वाइब्रेशन नहीं हो पाता। जैसा कि आप देख सकते हो कि एयर में अगर हाथ को हिलाओगे तो आसानी से मूव कर जाता है, लेकिन वाटर के अंदर अगर आप हाथ को हिलाओगे तो उतना आसानी से नहीं हिल पाता। तो इसलिए इसकी जरूरत पड़ी यहाँ पर। तो जो ऑसिकल होता है ये प्रेशर को इंक्रीज कर देता है, लगभग 20 टाइम इसको प्रेशर को बढ़ा देता है। अब ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि जो एयर ड्रम का जो एरिया है वो ज़्यादा होता है स्टेपस से। तो जब स्टेपस से ज़्यादा होता है तो अगर एरिया बढ़ जाए, एरिया कम हो जाए और प्रेशर लग रहा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा? उसका बढ़ जाता है। समझ रहे? फोर्स ज़्यादा लग रहा है, एरिया कम होता है, तो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, और एरिया में कम कर दे रहा हूँ तो प्रेशर क्या हो जाएगा बच्चों? बढ़ जाता है। तो ऐसे ही ऑसिकल साउंड वेव की प्रेशर को इंक्रीज कर देती है। ठीक है। जिसके कारण वहाँ पे लिक्विड जो भरा होता है इनर पार्ट में वो वाइब्रेट करने लगता है। तो बच्चों, अब बॉडी के जो ये इनर पार्ट जो होता है ये एक बोनी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। इसके अपर में देख रहे होंगे 3 सेम सर्कल रिंग्स टाइप की जो दिख रही होंगी, जो बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करके रखती हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए आप लेटे हो, डांस कर रहे हो, चल रहे हो, दौड़ रहे हो, तब भी हमको प्रॉपर सुनाई देता है। तो सुनने में मदद करती है
सुनने में मतलब ये ज़्यादा मदद नहीं करती, लेकिन सुनने में जो हमको बैलेंस मिल जाता है उसमें मदद करती है। ठीक है, मतलब ये कह सकते हो कि बैलेंस बनाने में मदद करती है। हमें साउंड जो सुनाई देता है वो लोअर पोर्शन से देता है, जिसको हम कोकिला कहते हैं। अब इसका क्या काम है? भले ही ये ईयर के सभी पार्ट वाइब्रेट कर रहे हों, लेकिन अगर ये वाइब्रेशन नहीं होता तो हमें कुछ सुनाई नहीं देता, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल को में कन्वर्ट करती है और इलेक्ट्रिक सिग्नल हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं, जिसके कारण हमको साउंड सुनाई देता है। देखो, जब ये जो स्टेपस कोकिला को हिट करता है तो कोकिला के अंदर एक फ्लूइड वाइब्रेशन होने लगता है, और कोकिला के अंदर वाइब्रेशन होने के कारण और आगे तक सिग्नल पहुंचता है, क्योंकि उसमें कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जो कि एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट कर देते हैं, तो हमारे ब्रेन तक पहुंच जाता है। ठीक है, ऑर्डिनरी नर्व्स की मदद से हम उसको सुन पाते हैं। और इनका एक अलग ही जो मतलब एक ऐसा सिग्नल जनरेट कर देता है कि जिसको हम साउंड को समझ पाते हैं, कितनी लाउडनेस है, कितनी फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, कि कब आवाज़ जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, कि साउंड जो हम सुन पा रहे हैं वो कब सॉफ्ट है या कब क्या है, भारी है, या जो उसकी फ्रिक्वेंसी है वो कब हाई है या कब लो है। तो इस तरह से बच्चों हम इसके म्यूजिक को आसानी से सुन पाते हैं। अब एक साथ देखते हैं कि ये पूरा का पूरा कैसे काम करता है। ठीक है, तो देखोगे आप कि ये इस तरह से एयर मॉलिक्यूल सेट करते हैं हमारे ऑर्डिनरी कैनाल के थ्रू एयर ड्रम में, और एयर ड्रम के कारण जो प्रेशर हाई हो जाता है और कहाँ चला जाता है, इनर पार्ट में, कोकिला में। और कोकिला में क्या हो जाता है, जो प्रेशर साउंड वेव था वो कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू नर्व ऑडिटरी नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन में चला जाता है, जिसके कारण हम म्यूजिक का मजा ले पाते हैं और साउंड को सुन पाते हैं। आई होप्स बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा समझ में आ चुका होगा। मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा धन्यवाद।